तारीख है 18 अप्रैल 2022 और समय हो गया है 12:12 AM। और ये है JSR वर्ल्ड फोरम। क्या सवाल है भाई साहब सनातन धर्म का, क्या पूछना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, पता तो होना चाहिए ना सवाल कहाँ से पूछा गया है, किस देश से पूछा गया है, किस देश के द्वारा पूछा गया है। JSR वर्ल्ड फोरम में अगर पूछा गया तो मैं जवाब देने को तैयार बैठा हूँ ना, बताने में क्या दिक्कत है। जेकब, पूछिए जेकब साहब क्या सवाल है। ठीक है जेकब साहब, आप किस देश से हैं? खैर कोई बात नहीं, जितना पैसा आपने बताया कि अगर इस सवाल का मैं सटीक जवाब दे पाता हूँ। आपका कहना है कि कर, बुरा मत मानना, आपकी आवाज़ से लग रहा है। ठीक है, कहते हैं पल्ले कुछ है नहीं, बातें लंबी चौड़ी है। खैर कोई बात नहीं, पर सवाल आपने ये पूछा है कि एक शब्द होता है असुर, ठीक है। असुर का मतलब होता है जो सुर ना हो, जिसमें डीमंस होते हैं, ठीक है। और जी हाँ, और जो हिंदुओं के देवी देवता हैं सनातन धर्म में, जिनके इतने सारे हाथ दिखाई देते हैं, क्या आपने सनातन धर्म के देवी देवताओं में मल्टीपल पैर देखे हैं किसी के? खूब सारे पैर निकले हुए, हाथ तो बहुत सारे देखे हैं। अगर कुछ हो तो मुझे बताओ, मैं थोड़ा सोचूं, शायद मैं मेरे पास ऐसा चित्र है नहीं। आपका कहना है कि इनके हाथ में अस्त्र हैं, तो जी हाँ, अस्त्र में अगर आ लग गया तो ये असुर हो गया। तो हम इनको डीमंस क्यों ना कहें? इसके इसके पीछे जो है ना बहुत सिंपल सी थ्योरी है। पहली बात तो इनके हाथों में सिर्फ अस्त्र नहीं है, शस्त्र भी है, ठीक है। और ये सभी प्रवृत्तियों से, आसुरिक जो है ना एक प्रवृत्ति होती है, एक लक्षण होता है। जब संहार करते हैं, संहार समझते हैं, जब डीमंस को मारा जाता है, ठीक है, तो शरीर के अंदर एक आसुरिक प्रवृत्ति सब में आती है, चाहे देवी हो चाहे देवता हो। किलिंग देवी देवताओं द्वारा बहुत अंत में की जाती है, और वो जो है सब जगहों पे होता है। अब बात आती है यहाँ पे अस्त्र की। आप अस्त्र का मतलब समझते हैं क्या होता है? अशस्त्र, जी हाँ, जो शस्त्र नहीं है, अशस्त्र। असुर मतलब जो सुर नहीं है, असुर,
सुर क्या क्या होते हैं? सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, ये सुर होते हैं। ध्यान ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। तो इन्हीं सभी देवी देवताओं के हाथों में जो है आप कह रहे अस्त्र होते हैं, अस्त्र। तो इनके हाथों में दिखने वाले कौन से आप पहचानते हो? कौन से अस्त्र और कौन से शस्त्र है? पहचान पाते हो आप? मैं आपको फर्क बताता हूँ। भगवान महाविष्णु के हाथ में कमल का फूल अस्त्र है, अशस्त्र, वो शस्त्र नहीं है। फूल जो है ना, फ्लावर ऑफ लोटस, ये जी हाँ अशस्त्र है। तो जिसके हाथ में अशस्त्र है, जो शस्त्र नहीं है, हथियार, वेपन, शस्त्र का मतलब होता है वेपन, समझ में आई? महाविष्णु के हाथ में कमल का फूल शस्त्र नहीं है, परंतु यहाँ उनके हाथ में गदा और सुदर्शन चक्र शस्त्र है। तो इनके हाथ में अस्त्र और शस्त्र समझा दिया मैंने आपको, समझ में आ गई? अब आप कहेंगे डीमंस ये देखने में ऐसे क्यों लगते हैं? असल में क्या है कि हमें तो बहुत सुंदर लगते हैं जी, आपको नहीं लगता तो मैं क्या करूं? इसमें मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, वो ठीक से उसमें थे नहीं ना, ये परफेक्टली काम करते हैं। हाथ में अंगूठे में एक छोटा सा जो है एक हड्डी अलग से बढ़ जाए और उसको कहोगे ये 6 उंगली हो गई थी, ये सब बेकार बात है। 6 का मतलब पूरी 6 की 6 उंगलियां काम करे प्रॉपर तरीके से। ये ध्यान से सुनने समझने वाली बात है। अब ये सारी चीजें वो हैं जो इस योनि में, मनुष्य योनि, ये मनुष्य नहीं है, पहली बात तो आप ये समझ लो। अगर आपका सवाल मनुष्य के प्रति होता तो मैं आपको जवाब देता। ये सभी जो है दिव्य लोकों से संबंधित है, इनके अपने लोक हैं, समझ में आई? डेफिनेटली इस धरती पे तो नहीं है। और समझे? नहीं समझे? ऐसे महा शक्तिशाली महादिव्य स्वरूपों को इस संसार में कहाँ देख पाओगे यार आप? वो इतने ट्रेंड है कि एक बब्बर शेर, एक लॉयन को एक महिला ट्रेंड करके रखती है, समझ में आई? वो सब थ्योरी छोड़ो, मल्टीपल वॉर हेड, ये सब खामखा की बातें हैं। वो सामने देखने में वो चित्र में साक्षात जो है कात्यायनी स्वरूप है, साक्षात है, वैसी ही है वो। उसी प्रकार से जो है उनके उतने जो है कई हाथ हैं, ठीक है, वो उतनी शक्तिशाली है। उसका कोई उसको धरती में उस स्वरूप में नहीं देख सकते आप। धरती पे देखेंगे तो साधारण 2 हाथ पैर में ही जो है क्या कहते हैं सही माना जाएगा, मनुष्य को वही माना गया है।
इसके अलावा कुछ भी जो है ना वो बीमारी है जी। अब नॉर्मल कहते हैं उसे, समझ में आई? नॉर्मल चीज़ें नहीं है वो। तो उन दिव्य स्वरूपों के बारे में पूछना इस संसार में कि ये क्या है। आप अपने हालात देखो ना, नहीं समझे? आप अपने आप को समझो ना पहले। और कुछ पूछना है? ये है JSR वर्ल्ड फोरम। अब बात आ रही है, मैं आपको लगे हाथ युगों के बारे में समझाता हूं। सतयुग, सतयुग में 7 युग होते हैं। प्रत्येक युग 10,827 वर्षों का होता है। पढ़ते आ रहे हैं ना इतने समय से। हम सनातन धर्मी हिंदू हैं, तुम्हारे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। सतयुग के बाद क्या आता है? त्रेता। 7 के बाद 3। त्रेता युग में 3 युग होते हैं। त्रेता में 3 युग होते हैं और तीनों होते हैं 10,827 वर्षों का प्रत्येक युग। द्वापर, द्वापर में होते हैं 2 युग और प्रत्येक 10,827 वर्षों। इसके बाद होता है कलयुग। कली का अर्थ होता है एक युग। ये होता है 10,827 वर्षों का। ठीक है। सतयुग में 10,827 वर्ष बीतने पे एक युग खत्म होता है। सतयुग में 7 भाई, 7 ब्रदर्स। मैं आपको एक कैलकुलेशन और पढ़ाता हूं ब्रह्मांड पुराण से। तो ऑन पब्लिक डिमांड तारीख 18 अप्रैल 2022, समय हो गया है 12:44 AM। मैं आपको ब्रह्मांड पुराण से कैलकुलेशन पढ़ा देता हूं। ये चित्र मेरे अंगूठे पे बना हुआ है।
इसमें मनवंतर का वर्णन मिलता है। ठीक है, मनवंतर का वर्णन। ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पढ़ रहे हैं असल में। ADGPI 1326 1327 में हूँ भाई साहब। हितेश मंडल, पैरा SF। पैरा SF आपकी होगी सर, मैं पैरा SF बना रहा हूँ। सुनो फिर, मनवंतर वर्णन पुराणों का चौथा लक्षण मनवंतर वर्णन है। अतः सभी पुराणों में प्रायः मनवंतरों का वर्णन उपलब्ध होता है। अतः यह पुराण फिर क्यों इसे छोड़ देगा। अतः इस पुराण में भी 1.6 और 36 अध्यायों में 1.6 और 36 अध्यायों में तथा अन्य अनेक स्थलों पर मनवंतर वर्णन आया है। 4 युग वीडियो बना रहा हूं, अपलोड करूंगा इसे। हाँ जी, JSR वर्ल्ड फोरम। 4 युग कृत त्रेता, द्वापर और कलयुग सब चतुर्युग का निर्माण करते हैं। ये तीनों मिलकर एक चौथे युग का निर्माण करते हैं जो चतुर्युग कहलाता है, जिसको सतयुग भी कह सकते हो। तथा 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर कहा जाता है, जो एक मनवंतर का एक मनु काल कहलाता है। मनु काल मतलब मनुष्य का काल। मनु का मतलब यहाँ पंडित ब्राह्मणों से नहीं है। ओए, कोई कहा हम मनुवादी हैं, मनुष्यवादी सभी हैं बे। यहाँ ब्राह्मण, पंडित, वर्मा, शर्मा, लड़मा, घड़मा, चढ़मा नहीं है यहाँ पे। समझ में आ गई? मनुष्य का काल। एक मनवंतर में मनुष्य का काल आ जाता है। काल समझते हो? खत्म। इस प्रकार 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। 14 मनवंतरों का एक कल्प होगा। तब ब्रह्मांड पुराण 1/2/35 के अनुसार एक मनवंतर, इसमें आगे मनवंतर वर्णन में इसकी पूरी डिटेल होगी, बहुत पूरी डिटेल होगी, बहुत बारीकी से होता है पुराणों में। हाँ, अग्नि पुराण पढ़ोगे तो उसके अंदर अग्नि सब में है, स्वर के बारे में, अक्षरों के बारे में, मात्राओं के बारे में, पूरी हिंदी ग्रामर पूरी है। कई 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 पुराणों में अनुसार एक मनवंतर। तुम्हारे में क्या है बे कुरान में? चूची कैसे पीनी है, सकलिंग, इसका काट दो, उसकी सिल दो। अनुसार एक मनवंतर 8,52,000 दिव्य वर्षों का होता है। उस दिव्य मानव वर्षों में, उसे दिव्य मानव वर्षों में बदले तो मनु वर्षों में, तो 8,52,000 गुना 360। हाँ, 10 108 से गुना करेगा 360 को, करियो कितना आता है? 8,52,000 गुना 360। सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अरे बहन चोद दूंगा मुसलमानों और ईसाइयों। कौन है बहन का लोड़ा? आइंस्टाइन और इसकी माँ के चोद बहन के लोड़े पाइथागोरस की। 360 डिग्री का एक सर्कल माना जाता है। जी हाँ,
मानव वर्ष पूरा कब होता है? जब 1 से शुरू होगा और 8,52,000 वर्ष पूरे होने पे एक मनु का काल माना जाता है, मनुष्य का काल। मतलब मनुष्य की एक पीढ़ी शुरू होकर के 8,52,000 में खत्म हो जाती है। इसको 360 से गुना करोगे तो 30,67,20,000 वर्ष हुए। फिर उन्हें 14 मनवंतरों में बदला जाए। मानव वर्ष में बदलोगे तो 360 से गुना करोगे तो मानव वर्ष कितने आएगा? 30,67,20,000 वर्ष हुए। तुम बहन के लोड़ा 1500 वर्ष पहले पैदा हुए, तुम्हारी माँ की चोट साला भोसड़ी वाला, तुम्हारी तो छठी भी नहीं पूछी गई अभी हमारे हिसाब से। चलो वापस घुस जाओ जहां से आए हो। फिर उन्हें 14 मनवंतरों में बदला जाए, तब 30,67,20,000 को 14 से गुना करो तो आता है 4,29,40,80,000 वर्ष। इसका ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसे बोला बहन के लोड़े मोदी तेरी माँ की चूत, ब्रह्मा जैसी दाढ़ी रख के वो चल रहा, तेरी बहन चोद दूंगा माँ के लोड़े भोसड़ी के। बहन के लोड़े डिमोनेटाइजेशन का पैसा कहा है पहले ये बता। माँ के लड़ा भोसड़ी का चूत इसकी सारे की। जो पूर्ण वैज्ञानिक है, ये पूरी तरह से साइंटिफिक है, वैज्ञानिक भी पृथ्वी की आयु 4 वर्षों के लगभग बताते हैं। मतलब 4 अरब वर्ष के लगभग है पृथ्वी की आयु। कितने बीत गए हैं वे? 4 अरब वर्ष। इधर लाओ बहन के लोड़े सऊदी अरब के 4 अरब उठा के लाओ, आगे चूते सारे अरब मार दो। कितने अरब बचे हैं वे? 4 अरब हम नए पैदा कर लेंगे। मरा जाओ बहन के लोड़ा नौकर गई प्रेशर कुकर। चौदह मनु जो ब्रह्मा के पुत्र हैं वे हैं स्वयंभू, स्वरोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष। व्यवस्था है। इनमें से 6 मनुओं का काल जो बीत चुका है, 6 मनु बीत चुके हैं इनमें से। ये देखे रैवत और चक्षुष राज्य पक्का मारूंगा बहन के लोगों, तुम जानते नहीं हो भी मेरे को। इनमें से 6 मनुओं का काल जो बीत चुका है, इस समय व्यवस्थ मनु का काल चल रहा है, व्यवस्थ का चल रहा है। व्यवस्थ ब्रह्मांड पुराण के अनुसार, और 6 बीत चुके हैं। मतलब रैवत और चाक्षुष बीत चुका है। व्यवस्थ कहाँ है बे? अंगूठे में। मुझे तू बढ़ जा। तभी मैंने कहा यार बाप वो मुझसे पैदा हुए बहन के लौड़ो, पहले मैं आया हूं बे। नौनी आलो हाँ रेवत और चाक्षुष मैं हूं ना। बाप नाम है मेरा यार, बाप पहले आया। कौन हो तुम यार? मेरे से ही पूछ रहे हैं, करे आई कार्ड कहाँ है? इनमें से 6 मनुओं का काल जो बीत चुका है, इस समय व्यवस्थ मनु का काल चल रहा है। इसके बाद 7 मनु और होंगे। बहन के लोड़ो तुम्हारी सबकी अम्मियों पे मेरा अधिकार है। मैं हूं बाप, मानते ही नहीं। जिनके नाम पुराणकार ने पहले ही खोल दिए हैं। पुराणकार मतलब समझे? कार कहाँ है बे?
पुराण मतलब समझते हो, जो बहुत पुराना है, पुराण, पौराणिक। ओए इधर आओ, कोई किसी पुरानी कार है, गाड़ी का नाम रख लिया कार। अच्छा, कह रहे बीत गया, बीता कहाँ से, बहन के लोड़ा में बैठा था हूँ यार, ये टेक्स्ट गलत है इसमें यार। यार कोई बात नहीं। कुतिया चोदने की आदत नहीं है मेरे को, बहन की लौड़ी भोसड़ी की, भाई यहाँ से। जैसे बोलेगी वैसा सुनेगी ना। मेरे से कह रही, कहते तेरे से नहीं, इनकी हाँ पता नहीं होंगी कोई, अरे वो पास्टर पूस्टर होंगे। हाँ कह रही है तेरे से नहीं, इनकी माँ चुदवाई। तो फिर क्या, मैंने कहा बहन कुतिया चोदने की आदत थोड़ी है मेरे को, भाई यहाँ से। अब पढ़ाई की बात करें, जब इसी माँ चुदवारी बीच में। 8 रोचे 9 भौते 5 सावरणी, 11 सूर्य सावरणी, 12 दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, 13 धर्म सावरणी, 14 रुद्र सावरणी। यहाँ ब्रह्म दक्ष सावरणी और ब्रह्म सावरणी 2 हैं, 12 और 12। समझ में आ गई? भौगोलिक लक्षण पुराण में देखो, भूगोल साफ बताया हुआ है। ब्रह्मांड पुराण में भूगोल। भौगोलिक वर्णन इस पुराण की अप्रतिम विशेषता है। यह पुराण हिंदू धर्म पद्धति के अनुसार पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। इस पुराण में अनेक स्थलों पर भौगोलिक वर्णन है, जिसमें मुख्यतः पूर्व भाग अध्याय 15-20 तक। जी हाँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ना सभी इस प्रकार के ग्रंथों को बचाने का आदेश है। बाइबल और कुरान नहीं बचा रहे हम, ये ध्यान रख लेना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में खत्म कर देंगे सारे टेक्स्ट को। इस भौगोलिक वर्णन अनुसार इस भूमंडल पर 7 द्वीपों और 7 समुद्रों का वर्णन है। ये 7 द्वीप हैं: जम्बू द्वीप, प्लाक्स द्वीप, शाल्यमल द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप। इनमें जम्बू द्वीप की स्थिति पृथ्वी के केंद्र में महामेरु पर्वत के इधर उधर बताई गई है। महामेरु को चारों ओर 9 पर्वतों का विवेचन मिलता है तथा इसके चारों ओर तथा ऊपर अनेकों देशों की स्थिति बताई गई है। वे देश हैं इलाव्रत, ला इलाहा, इधर आप बहन के लोड़ा छिल्ले तेरी माँ की चूत, इलाव्रत वर्ष, बहन के लावड़ा बहुत सड़ी के। ये है ईला देवी का देश। ईला ऊला कीला, ईलाव्रत वर्ष जो मेरु के ऊपर बसा हुआ बताया गया है, अतः वह आज का तिब्बत हो सकता है। मेरु के उत्तर में रम्यक, हिरण्यमय और कुरु देश हैं, जो हरिवर्ष, भारतवर्ष, केम्य, बहन के लोड़ा मुसलमानों हरे रंग को बोला तो हरी बोल दिया, अपनी माँ के चूत साले छिल्लो, अनपढ़ गवार। हाँ, ये कुरान लेके बैठ जाएंगे बहन के लोड़ा। उसमें सकलिंग का चैप्टर जिस दिन पढ़ा, मैंने कहा वाह भाई वाह। हरिवर्ष, भारतवर्ष और किम्य पुरुष वर्ष इस महामेरु के दक्षिण में स्थित है, और केतुमाल वर्ष और भद्राश्व वर्ष के मेरु के पश्चिम के देश में। इसके अलावा इस ब्रह्मांड पुराण में मेरु से निकलने वाली सीता, अलकनंदा, सुचक्षु और भद्रवती नदियां हैं।
जो मेरु के चारों दिशाओं में बहती हैं, अलकनंदा भारत में बहती है, तथा नदियों के नाम वर्णित हैं, तथा मेरु के इधर उधर के पर्वतों और उन पर पैदा होने वाले वृक्षों का विवेचन मिलता है। उसे बाद इस पुराण के पूर्व भाग अध्याय 15-19 में भारतवर्ष के पर्वतों, नदियों, वृक्षों एवं वनस्पतियों तथा वहां बसने वाली जातियों का वर्णन किया गया है। इसके उसके बाद पूर्व भाग अध्याय 20 में तत्वल, सुतल, तलातल, अतल, अवार्तल, रसातल, पाताल का विवेचन है। इन लोकों में गंधर्व, राक्षस और पिशाचों के वास का वर्णन प्राप्त होता है। उसके बाद 7 ऊर्ध्व लोकों का वर्णन है। वे हैं भूलोक, भूवर्लोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। ये सब दैवीय लोक हैं तथा इनमें शुभ करने वाले लोगों को ही जन्म मिलता है। तथा इस पुराण में बताया गया है कि इन लोकों में रहने वालों के चरित्र, शरीर, जीवनाविधि तथा प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न तरह की होती हैं। वहाँ हजारों वर्ष जीवन की आयु बताई गई है। समझ में आई? हजारों वर्ष है। देखो इसमें हाँ है, 365 का ही वर्णन है। तो मत लिखना। मत लिख। 35 में एक मनवंतर का मान 8,52,000 दिव्य वर्ष बताया गया है तथा एक मानव वर्ष के एक वर्ष का अर्थात 360। देखा मैंने कहा ना, मनु का मतलब मनुष्य है, मानव। एक वर्ष का अर्थात 360 अथवा 365 दिन का एक दिव्य वर्ष होता है। 360 अथवा लगा यहाँ पे, 2 हो सकते हैं। 365 दिन का एक दिव्य वर्ष होता है। अतः 8,52,000 दिव्य वर्ष का मानव वर्ष में बदलने के लिए 360 अथवा 365 का गुना करने पर 8,52,000 जी का मानव वर्ष होते हैं। वही हो गया, संख्या तो बता दी मैंने पहले। आज विज्ञान ने प्रकृति, देखे यहाँ प्रकृति का अर्थ क्या है, परमाणु के 3 गुणों की खोज कर ली है, परंतु अभी उस तत्व की खोज नहीं कर पा रहा है जो तत्व इलेक्ट्रॉन मतलब रजोगुण वो दोनों तत्वों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सत्व एवं तमस को प्रवृत्त कर स्थायित्व प्रदान करता है। आज आवश्यकता उस शक्ति को खोजने की है जो इस रजोगुण इलेक्ट्रॉन को प्रवृत्त करती है। इस विशेष की खोज तो संस्कृत साहित्य में पहले ही कणाद मुनि ने कर ली। वह विशेष गॉड ईश्वर ही है जो इस इलेक्ट्रॉन को शक्ति प्रदान करता है। गॉड पार्टिकल, ईश्वर कण।
84,000 योनियों में से होकर जीव ने इस मानव रूप को पाया है। समझ में आ गई।